वेलकम टू जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मालेगांव, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र। हमारे गांव का वाहिद बैंक जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मालेगांव, जो कि मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है। इस मोबाइल ऐप की एक अपने अंदर अलग ही खासियत है। आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। JCB MLG आपको टाइप करना पड़ेगा। आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर थ्रू। आफ्टर कंप्लीट इंस्टॉलेशन मीन्स इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद आप फर्स्ट इसके लॉगिन पेज पर जाएंगे। लॉगिन पेज पर आपको कस्टमर आईडी जो कि बैंक से प्रोवाइड होगा और आफ्टर उसके पिन जो है यानी पासवर्ड वो आपको SMS थ्रू आपके मोबाइल पर मिलेगा। नेक्स्ट हम इसे लॉगिन करते हैं और उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आएगा और लॉगिन स्क्रीन पर जो फर्स्ट मेनू आपको नजर आएगा वो है बैलेंसेस का मेनू। बैलेंसेस में आपको एक्चुअली आपके जितने अकाउंट लिंक हैं वो सभी के बैलेंसेस, मल्टीपल बैलेंसेस एक ही स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड होंगे। सेकंड थिंग हम आते हैं सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर पर। सेल्फ अकाउंट ट्रांसफर में इंटरनल ट्रांसफर बैंक टू बैंक मीन्स जनता बैंक टू जनता बैंक में आप विद इन ए सेकंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 24/7 स्टार्ट रहेगा। उसके बाद हम सेकंड आते हैं लेजर पर। लेजर पर आपको हर अकाउंट की एवरी 3 मंथ की पासबुक मिलेगी, यानी इसमें आप हर 3 मंथ की पासबुक आप देख सकते हैं। और 3 मंथ्स का हमने बाइंडेशन डाला है पर्पस ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक कार्ड। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है जनता बैंक का और कहीं खो गया है, कहीं मिस हो गया है, कहीं मिस यूज हो रहा है, तो आप उसे इसी ऐप के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं जगह पर विद इन ए सेकंड। उसके बाद आता है इसी तरह स्टॉप चेक। चेक का जो भी आपको अगर चेक मिस होता है, चेक कहीं मिसप्लेस होता है, चेक का कहीं मिसयूज होता है, तो आप इसे विद इन ए सेकंड इस ऐप के थ्रू आप चेकबुक स्टॉप कर सकते हैं बिना बैंक में आए और इंटीमेट किए। सेकंड आता है फंड ट्रांसफर। आपको किसी अदर बैंक में ट्रांसफर करना है जनता बैंक से, तो ये अदर बैंक के लिए ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है फंड ट्रांसफर का मेनू, इसमें हम अदर कोई भी बैंक में NEFT RTGS थ्रू हो जाएगा। इसके बाद इसी में एक और आसानी हमने दे दी है कि जो पेई एड में पेई रजिस्टर में ये है कि आपको रोज किसी पार्टी को अगर पेमेंट करना है, रोज किसी पार्टी को सेम पेमेंट करना है, तो उसमें एक बार 1 टाइम आप पेई ऐड कर लीजिए और उसके बाद जब आप फंड ट्रांसफर में जाते हैं तो वो पेई सिलेक्ट करना है। आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सभी कुछ आपको रेयरली वहीं पर मिल जाएगा। तो इस तरह ये पेई ऐड का ऑप्शन है। उसके बाद एक और हमने मेनू में ये किया है कि PPS पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम। किसी कस्टमर का चेक अगर क्लियरिंग में लगा हुआ है और वो अबव 50,000 की अमाउंट है, तो हम उस कस्टमर को इस ऐप के थ्रू इंटीमेट करते हैं, हम SMS के थ्रू इंटीमेट करते हैं। अगर ये आपको चेक स्टॉप करना है या किसी किस्म का आपको उसमें दिक्कत परेशानी है तो आप बैंक को इंटीमेट कीजिए। अदरवाइज अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो चेक पास समझा जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम। और उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम इंक्वायरी। किसी बेनिफिशियरी का नाम अगर आप को इंक्वायरी करना है, मीन्स आप सामने के बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो, आपका जनता बैंक में अकाउंट है और आपको नेम इंक्वायरी करना है, तो नेम इंक्वायरी के लिए ये जो है लास्ट ऑप्शन हमने दिया है। उसके बाद हम सेकंड आते हैं, ये JCB बैंक जो लिखा है इस मेनू पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 2 पॉपअप्स है जिसमें प्रोफाइल और पिन चेंज है। तो प्रोफाइल के अंदर जाकर हम हमारा सभी कुछ डेटा देख सकते हैं कि भाई हमारा कस्टमर आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, इवन आधार नंबर क्या है और घर का एड्रेस सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। अदर हम उसके सेकंड मेनू में हम जाके पिन चेंज करते हैं। पिन अगर हमें ओल्ड पिन मीन्स पिन दूसरा डालना है तो ओल्ड पिन और फिर न्यू पिन और नई जनरेशन पिन करके उसे हम मोस्ट सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर जनता कोऑपरेटिव बैंक JCB MLG के नाम से आपको मिल जाएगा। अभी मैंने इस ऐप की आप लोगों को खासियत बताई। हर कस्टमर और हर शेयर होल्डर से गुजारिश है कि इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करके इस्तेमाल कीजिए।